Hello, students. Let's start with our first prose How Teachers Learn by John Holt of 8th class, the Jammu and Kashmir State Board of School Education. How teachers learn means teachers जो हैं वो कैसे सीखते हैं. So let's get started. There can be no doubt about the fact that children are taught by their teachers, but there are occasions when teachers are taught certain things by the children or the situation arising out while dealing with the children. Read the lesson and find out such a situation. इस सच्चाई में कोई संदेह नहीं हो सकता कि बच्चे अध्यापकों द्वारा सीखते हैं, परंतु कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब अध्यापक कुछ बातें बच्चों द्वारा अथवा बच्चों के साथ व्यवहार करते समय पैदा हुए स्थितियों के द्वारा सीखते हैं. ये पाठ पढ़ें और ऐसी किसी स्थिति को ढूंढें. I am going to explain this prose only in Hindi, so let's get started. जॉन हॉल्ट कहते हैं कि एक 5 साल की बच्ची ने मुझे उन चीज़ों के बारे में और ज़्यादा बताया जो बच्चे उस समय करते हैं जब वह स्वयं को पढ़ना सिखा रहे होते हैं. वह प्रॉब्लम्स जिनको वह पढ़ते समय फेस करते हैं और वह तरीके जिनके द्वारा वह पढ़ना सीखते हैं, या फिर वो ट्रिक्स जिनके द्वारा वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं. राइटर कहते हैं कि एक वीकेंड में मैं उनके घर में गया उनके परिवार से मिलने. वह कहते हैं मैं नोरा से तब से नहीं मिला था जब से वह छोटी सी बच्ची थी, परंतु फिर भी हम जल्दी ही दोस्त बन गए. वह कहते हैं कि दिन का टाइम था और मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मैं फ्री बैठा हुआ था. तब नोरा एक बुक लेके उनके पास आई और उनसे पूछती है कि क्या आप पढ़ने में मेरी हेल्प करोगे. उन्होंने कहा कि हाँ मैं करूँगा. तो वो दोनों एक सोफे पे बैठ गए और जो वो पुस्तक वो पढ़ने लगे थे उसका नाम था हॉप ऑन पॉप. पढ़ाई शुरू करने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक थी. वो कहते हैं कि मुझे ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि मैं कैसे उसकी हेल्प करूं उसके पढ़ने में, या फिर मैं उसको क्या बताऊं कि जिससे उसकी जल्दी से हेल्प हो जाए. वह कहते हैं कि मैं ज़्यादा टाइम चुप ही बैठा रहता था शांत होके, जो कि जैसे कि कोई भी टीचर चुप नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं फिर भी बैठा हुआ था जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था. ख़ास तौर पर मेरे लिए, वैसे टीचर के लिए जो कि एग्जाम्पल दे दे के स्टूडेंट को जल्दी से समझाते हैं. पहली वाली लाइंस जो नोरा पढ़ रही थी वो तो इजी थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे पढ़ने लगी तो उसके समझ में नहीं आ रहा था. वह कहते हैं कि मैं उसकी रीडिंग में तभी मदद करता जब वो बुरी तरह से अटक जाती थी. वह कहते हैं कि मैं तब भी उसे वर्ड जो है वो नहीं बताता था, सिर्फ उसे सजेस्ट करता था कि इससे ये वर्ड बन सकता है, तो वो खुद से ही वो वर्ड बना लेती थी. वह कहते हैं कि अगर वो तब भी उस वर्ड को नहीं समझ पाती थी तो मैं उसे बोलता था कि इस वर्ड को छोड़ के आगे से पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि अगली बार जब वह उसे देखेगी तो उसके लिए उसकी पहचान करना शायद आसान हो जाएगा. वह कहते हैं ज़्यादातर तो वो आगे बढ़ जाती थी उस वर्ड को छोड़कर, मगर अगर उस टाइम वो मुझसे बोलती कि ये वर्ड क्या है मुझे बताओ, तो मैं ज़रूर बता देता. इतने में ही कुछ अजीब सी बात हुई. नोरा ने एक वर्ड को गलत पढ़ा जिसे पहले उसने ठीक पढ़ा था. ऐसा उसने बहुत बार किया. तब जो राइटर हैं वो खुद को बहुत परेशान और चिढ़ा हुआ महसूस करने लगे, जैसे कि वो तब महसूस किया करते थे जब वह खुद स्टूडेंट थे. वह कहते हैं मैं एक टीचर के तौर पर उन बच्चों को जिनको मैंने सिखा लिया होता था वो गलत बोलते थे, तब मुझे गुस्सा आता था. वही गुस्सा मुझे अभी आने लगा था. राइटर कहते हैं मैंने सोचा क्या वो पहले ही वह शब्द भूल चुकी है या फिर सिर्फ लापरवाह हो रही है, ध्यान नहीं दे रही है, कोई कोशिश नहीं कर रही है. परंतु ऐसा नहीं था. पूरे रूप से वह उतनी ही अच्छी तरह से बुक को पढ़ रही थी जितनी अच्छे से वह पहले पढ़ रही थी. उसने अपना पूरा ध्यान बुक पर लगाया हुआ था. इसलिए ये कैसे संभव था कि वह एक लाइन पर किसी शब्द को समझ नहीं सकती थी और अगले लाइन पर उसी शब्द को नहीं समझ पा रही थी. ये लगभग एक बेवकूफ़ी वाला व्यवहार था, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट थी और वो खुद को ये फेक सिंपैथी नहीं दे रही थी कि हाँ उसको आता है तो उसको कोशिश करनी चाहिए. उसको जितना आ रहा था वह उतना ही पढ़ रही थी. वह उनसे अपना काम करवाने की कोशिश नहीं कर रही थी. उससे जितना पढ़ा जा रहा था वह उतना ही पढ़ रही थी. ये एक पहेली थी. किसी दूसरे व्यक्ति की शिक्षा संबंधी समस्याओं को समझने के लिए, खास तौर पर किसी बच्चे की, हमें चीज़ों को ऐसा देखना चाहिए जैसे कि हम उनके नज़रिए से देख रहे हों. हम सोचते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए
यह याद रखना आसान होगा कि कोई शब्द एक लाइन से दूसरी लाइन पर कैसे दिखाई देता है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि हम शब्द को जानते हैं। एक बच्चे के लिए जिसने शब्द को पहली बार अभी सिर्फ देखा है, यह आसान नहीं था बल्कि मुश्किल है। ये बताना मुश्किल है कि एक लाइन पर कौन से शब्द एक जैसे हैं या फिर लगभग एक जैसे हैं, और यदि वह अलग हैं तो वह कहाँ अलग हैं। हम टीचरों के पास नज़रिया ही वैसा होता है किसी भी चीज़ को महत्वपूर्ण क्लियरली एक्सप्लेन करने का, लेकिन बच्चों के पास ऐसा नज़रिया नहीं होता। तभी अचानक मेरे दिमाग में मेरे एक अनुभव आया जो मुझे कुछ वर्ष पूर्व हुआ था और जिसे मैं पूरी तरह भूल चुका था। एक दिन मैंने किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित एक कागज़ लिया और उन शब्दों को ढूंढने की कोशिश करने लगा जो उस लाइन पर बार बार आए थे। ये कार्य आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल था। पहले तो वो सब गड़बड़ सा ही लग रहा था। जब मैं एक छोटे से सामान्य शब्द पर अपना ध्यान लगा रहा था तब भी मुझे बहुत समय लग गया। इससे पहले कि मैं उस शब्द को पहचान पाता और उसे दूसरों से अलग कर पाता, प्राय मैं उसके ठीक पास से निकल जाता बिना उसे देखे ही। उसी तरह से एक बच्चे को इस बात के लिए अभ्यास होने में कुछ समय लग जाता है, अक्षरों की आकृतियों तथा शब्दों के बारे में उस बिंदु तक पहुंचने में जहां वह एक ही नज़र में ये देख सकें कि ये शब्द उस शब्द के जैसा है और ये दूसरा शब्द बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें उसे पर्याप्त समय देना चाहिए और उस बात पर हैरान या परेशान नहीं होना चाहिए जो धीमेपन या मूर्खतापूर्ण गलतियों के जैसा लगता है। जब कोई बच्चा एक लाइन पर दो शब्दों को लंबे समय तक देखने पर ये देखे बगैर कि ये दोनों एक समान हैं, अचानक चिल्ला उठते हैं, ओह अब मैं समझा, वह एक जैसे हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने जो कुछ भी किया है वह कोई मामूली सी बात है। हमें ये एहसास होना चाहिए कि बच्चे ने एक वास्तविकता तथा महत्वपूर्ण खोज की है। उन कारणों में से कि अनपढ़ परिवारों में से आए बच्चे नुकसान में क्यों रहते हैं जब वह पढ़ना सीखते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है उन्हें शब्दों तथा अक्षरों की आकृतियों की अच्छी जानकारी नहीं होती। यह कारण भी हो सकता है कि हमें कोई भी औपचारिक शिक्षा शुरू करने के लिए पहले बच्चों को अक्षरों तथा शब्दों की बनावट के बारे में अभ्यासता देनी चाहिए। जानकार होने के लिए समय क्यों देना चाहिए। वास्तव में अन्य कई कारणों में यह एक बात बहुत अच्छा कारण है। बच्चे को स्वयं यह निश्चय करने देना चाहिए कि पढ़ना कब शुरू करना चाहिए और कब नहीं। अधिक समय नहीं हुआ है जब एक अध्यापिका मुझसे नन्हे तथा सुविधाहीन बच्चे के साथ अपने काम के बारे में बात कर रही थी। वह बच्चे जो पढ़ नहीं सकते थे या जो पढ़ते नहीं थे। एक बिंदु पर आकर वह बोली, हमारे पास कक्षा के कमरे में ढेर सारी पुस्तकें हैं और वह सभी उनका प्रयोग करना पसंद करते हैं, परंतु वह उन्हें पढ़ते नहीं हैं, वह सिर्फ पन्ने पलटते हैं और उन्हें देखते हैं। मैं उनके अंदर उन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि कैसे पैदा कर सकती हूँ। मैंने एक या दो सुझाव दिए जो उसे समझ सहायक प्रतीत हुए। सिर्फ बाद में ही मुझे यह एहसास हुआ कि उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले कभी कोई पुस्तक नहीं देखी, पुस्तकों को इस प्रकार सरसरी तरह से देखने की बुद्धिमानतापूर्ण तथा लगभग निश्चित रूप से पढ़ने की तरफ पहला आवश्यक कदम था। इससे पहले कि बच्चे ये सोचना शुरू करें कि वह विशेष अक्षरों तथा अक्षरों के समूह का क्या अर्थ है, उन्हें अक्षरों की साधारण बनावट के बारे में